खांसी क्या है इसके बारे में समझेंगे, खांसी क्यों होती है इसके बारे में समझेंगे, खांसी होने के कारण क्या है इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं खांसी हमें कब आती है। खांसी आने का सबसे एक कॉमन जो सिम्टम्स होता है, कॉमन एक कारण जो होता है वो होता है रेस्पिरेटरी से रिलेटेड इन्फेक्शन होना। रेस्पिरेटरी से रिलेटेड इन्फेक्शन होने की जो गला हमारा है, जो हमारे श्वास नली है या फिर जो हमारे फेफड़े हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई इन्फेक्शन हमें होता है तो ऐसी कंडीशन में हमें सबसे पहले खांसी आती है, यानी कि मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का। अब ये खांसी होती क्यों है, इसका मेन कारण क्या होता है और इसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। जब भी हमारे गले के अंदर कोई इन्फेक्शन, जैसे सूजन होना, ट्रेकिया की सूजन होना या फिर लैरिंक्स की सूजन होना, फेरिंक्स की सूजन होना, ऐसी कंडीशन में हमारी एक नर्व होती है जिसे सेंसरी नर्व कहते हैं। ये सेंसरी नर्व क्या करती है, वहाँ की म्यूकस को स्टिमुलेशन देती है, यानी स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से खांसी आती है। और फोर्सफुली हैकिंग साउंड्स एक प्रोड्यूस होता है, जैसे ये इस प्रकार से एक हैकिंग साउंड्स प्रोड्यूस होता है जो फोर्सफुली एक्ट होता है। यानी कि जब ये एक्ट होता है तो ये बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर लगता है और अंदर की हवा बाहर आ जाती है, तो इसे कहते हैं हम खांसी आना। इसके पीछे की बहुत बड़ी लंबी कहानी है, ये मैं आपको एक जनरल, एक आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि खांसी हमें क्यों होती है। तो ये जनरल शब्दों में आपने समझ लिया कि खांसी क्यों होती है और खांसी क्या होती है। अब इसके कारणों के बारे में समझ लेते हैं। जो मोस्ट कॉमन कारण होते हैं वो कौन से ऐसे कारण हैं जो आप सभी को हो सकते हैं, या फिर कई ऐसे रीजन्स हैं जिसमें कोई भी पैथोलॉजिकल बीमारी नहीं है, यानी कि आपके शरीर में कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, उसके बाद भी खांसी आती है। जब भी आपके लैरिंग्स में सूजन होती है, लैरिंग्स यहाँ पर जो वोकल कॉर्ड होता है और वॉइस बॉक्स जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर अगर सूजन आती है लैरिंग्स के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा खांसी आती है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएं, ट्रेकिया में अगर सूजन होती है, ट्रेकिया में अगर कुछ म्यूकस फंसा होता है तो उसे बाहर निकालने के लिए, या फिर कोई फॉरेन बॉडी फंस जाती है, फॉरेन बॉडी यानी कि किसी ने कुछ निगल लिया छोटा मोटा पार्टिकल्स, तो ऐसी कंडीशन में उसे बाहर निकालने के लिए भी हमें खांसी आ सकती है। इसके अलावा अगर और नीचे जाएं तो फेफड़ों का इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी की बीमारी है, इसके अलावा निमोनिया है। निमोनिया में जैसे बच्चों में सबसे ज़्यादा निमोनिया होता है, वृद्ध लोगों में सबसे ज़्यादा निमोनिया होता है, तो ये इनको सबसे ज़्यादा खांसी होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ में कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्रोंकियल अस्थमा होता है या अस्थमा की कंडीशन होती है, तो अस्थमा की सिचुएशन में भी खांसी आती है। खांसी के अटैक्स जो हैं वो आते हैं, ब्रीथलेसनेस भी होती है, कई पेशेंट्स होते हैं जिनको पसीना भी आ जाता है, घुटन महसूस होती है। ये अस्थमा के कुछ सिम्टम्स होते हैं। अस्थमा बच्चों में भी आ सकता है, कुछ जो स्कूल एज के बच्चे होते हैं उनमें भी अस्थमा आ सकता है। तो ये खांसी के कारण हैं। अस्थमा हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, ब्रोंकस में कोई इन्फेक्शन हुआ, ब्रोंकियल इन्फेक्शन हुआ, निमोनिया हुआ, ट्रेकिया में सूजन हुई, लैरिंग्स में सूजन हुआ, फेरिंग्स की सूजन हुई, ट्रेकाइटिस, ट्रेकिया में सूजन होना, तो कई ऐसे कॉमन कारण होते हैं जिनकी वजह से आपको कफ यानी खांसी आ सकती है। दूसरा जो कारण एक कॉमन होता है वो होता है साइकोजेनिक। जो अभी की सिचुएशंस में कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको साइकोलॉजिकल एक नर्व स्टिमुलेशन होता है, उसकी वजह से खांसी आती है, यानी कि जिसे हम कहते हैं साइकोजेनिक कफ। साइकोजेनिक कफ का इलाज क्या है? अगर आप अपने दिमाग को ठीक कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से बीमारी को हटा देते हैं, यहाँ से ज़्यादा सोचना, किसी बीमारी के पर्टिकुलर किसी बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचना है, अगर यहाँ से हटा देते हैं तो आपको ये बीमारी से राहत मिल जाएगी, यानी साइकोजेनिक जो कफ है उससे आपको निजात मिल जाएगी। तो खांसी के कई सारे रीज़न इस वीडियो में हमने समझे हैं, जो कॉमन रीज़न है वो भी हमने समझ लिए हैं। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कैंसर्स की वजह से होता है। अब बात कर लेते हैं कितने तरह का होता है। तो ये मोस्टली 2 तरह की होती है, यानी कि जैसे एक्यूट कफ है और क्रोनिक कफ है। तो एक्यूट कफ कब होता है मरीज को? जब किसी मरीज को 2-4 दिन में इन्फेक्शन हुआ हो, 15-20 दिन में इन्फेक्शन हुआ हो। अगर यही खांसी लंबे समय से हो, किसी पेशेंट को 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 1 साल हो गया, खांसी जा ही नहीं रही है,
इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रॉनिक कफ यानी क्रॉनिक खांसी होना। तो ये चीज़ इस वीडियो में हमने समझा है। और अगर बात करें कि कफ और खांसी में क्या अंतर होता है, देखिए कफ और खांसी एक ही बात होती है। हम नॉर्मली जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसे कफ कहते हैं, जैसे बलगम आना, तो बलगम को कफ कहते हैं, लेकिन आप गलती न करें, बलगम को स्पुटम कहते हैं और कफ को खांसी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको पता लग जाए कि हमें कौन सी बीमारी है, ये इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, या फिर सिंपल कोई इन्फेक्शन है, कॉमन कफ कोल्ड है, या फिर वायरल थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, लैरिंग्स गले की कोई थोड़ी बहुत दिक्कत है, गले में कोई इरिटेशन हो रहा है, ये कारण अगर आपको पता लग जाता है तो आपको खांसी हटाने में यानी खांसी को ठीक करने में बहुत जल्दी राहत मिल जाती है। बहुत आसान ट्रीटमेंट से आप इसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपने गले से रिलेटेड हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं, गले में कुछ अटकना या फिर गले में खुजली होना, गले में लाल लाल दाने होना, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, ये फिर आई बटन में एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी थ्रोट प्रॉब्लम से रिलेटेड। आप उस पूरी वीडियोस को, उसमें 10 वीडियोज़ हैं करीबन, उन सारी वीडियोज़ को देखिएगा। थ्रोट से रिलेटेड सारी क्वेरी, सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर हो जाएंगी, उन वीडियो को जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।